मैं अभी थर्ड टाइम पहले मैंने अपना PMS स्टार्ट किया था 2 साल पहले, 2.5 साल पहले। एंड उस टाइम मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा था, तो एक दो मेरे पास कंटेंट वीडियोस देखने को मिले सौरभ मुखर्जी के, मार्सेलिस जो चलाते हैं, राइट। तो उसमें एक वो चीज़ बता रहे थे कि ऑलमोस्ट 94% ऑफ आवर कंट्रीज एसेट इज इनटू फिजिकल एसेट्स राइट नाउ। डू यू बिलीव सो? I don't know what numbers, but what he is saying would be right, because देखोगे तो जो भी जनरेशन, ये जनरेशन कौन सी जनरेशन है जो पहले इनकी रिक्वायरमेंट है फ्लैट लेना, घर लेना, तो जितनी सेविंग जाएगी वहीं पे ही जाएगी। अब नंबर राइट है कि रॉन्ग है वो बट मेजॉरिटी वही है, मेजॉरिटी अभी वही है। तो ये अब चेंज हो रहा है यहाँ से फिजिकल से फाइनेंशियल एसेट्स। तो ये जो जर्नी स्टार्ट हुई है, जो मैं कहता हूँ 100x की अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि यहाँ पे लोगों को हेल्प करना, भी घर हो गया, उसके बाद उनकी जर्नी स्टार्ट होगी फाइनेंशियल सेफ्टी, काइंड ऑफ लाइक मनी फॉर फैमिली, रिटायरमेंट प्लान्स। अब फोकस इस जनरेशन का वहाँ पे जाएगा। जब ये जाएगा, ये 20-25 साल पूरा आप देखोगे नया जो पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो फाइनेंशियल एसेट्स में होंगे। यू फील अब फिजिकल एसेट्स पे लोग कम कर रहे हैं इन्वेस्ट करना? कम नहीं कर रहे, बट समझो जितनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है, तो जैसे बेसिक पहले क्या होता है, घर आपने बना दिया तो आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहीं पे होगा, फिर भी आपके पास सरप्लस है। ये जनरेशन प्रीवियस जनरेशन ज़्यादा कमा रहा है, अब घर के अलावा उनके पास सरप्लस है तो कहाँ पे लगाएंगे? वेकेशंस पे लगाएंगे, फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट करेंगे, अपनी सेफ्टी क्रिएट करेंगे, अपनी फैमिली के लिए क्रिएट करेंगे, इंश्योरेंस बिकेगा। तो हर चीज़ मुझे लगता है मोमेंटम आने वाली है फाइनेंशियल साइड पर। सेफ्टी के लिए लोग यूजुअली, जैसे अगर आप देखो जो हमारे पेरेंट्स की जनरेशन है वो घर खरीदती है, वो घर के अलावा फिर दूसरे और कहीं पे घर खरीद लेती है, कहीं पे फ्लैट ले लो, छोटे छोटे प्लॉट्स खरीद लेंगे, कहीं बाहर फार्म हाउस टाइप खरीद लेते हैं, या गोल्ड खरीद के बहुत लोग रखते हैं, राइट, अक्रॉस द कंट्री। तो बहुत ज़्यादा गोल्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं, छोटे छोटे घरों में भी इन्वेस्ट करते हैं, फ्लैट्स में भी करते हैं। वो जो एक्स्ट्रा पैसा आता है वो ज़मीन या रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करते जाते हैं। उनके ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है कि ओके मैं इतना ज़्यादा जो भी मेरे पास सरप्लस बन रहा है उससे मैं स्टॉक खरीदूँ। नहीं, इसमें और एक चीज़ है, FD भी खरीदते हैं। हाँ, FD भी खरीदते हैं। तो अब जब FD 6% दे रही है, तो जो फाइनेंशियल एसेट जो क्रिएट कर रहे थे थ्रू FD, अब क्या होगा? अब इक्विटी आएगी उसकी जगह पर। और वो जनरेशन ने कभी इक्विटी को एज एन एसेट क्लास नहीं देखा था, इक्विटी देखा था ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। अब ये जो जनरेशन है वो इक्विटी को एज एन एसेट क्लास देखेगी। जब वो देखेगी और उनके पास सरप्लस कैसे होता है, ये जनरेशन आप देखोगे उनको एक्सपीरियंस भी करना है, लाइफ लोन भी लेना है, वेकेशन भी करना है, तो उनके पास छोटी छोटी टिकट साइज़ है और छोटे टिकट साइज़ में उनको इन्वेस्टमेंट करना है, घर नहीं मिलेगा। तो उनके लिए मुझे लगता है इक्विटी राइट सोल्यूशन है। और अब इक्विटी का कैगर देखोगे, कंपाउंडिंग रेट देखोगे, तो वो रियल एस्टेट से अच्छा ही रहा है। रियली इफ यू लुक एट लाइक, तो रियल एस्टेट हमेशा आधा 1% नीचे देगा इक्विटी से। बट रियल एस्टेट मतलब बहुत सब्जेक्टिव नहीं है कि आप किस एरिया में, कौन से शहर में हो, वहाँ पे डिसाइड होता है आप कितने पैसे बनाओगे। अब ये सब्जेक्टिव नहीं है कौन सी स्टॉक में डालते हो, कब डालते हो, सेम चीज़ है, दोनों में एक ही चीज़ है। आप क्या देखोगे? पूरे बास्केट का रिटर्न। रियल एस्टेट में अगर बास्केट में डालता था, देखो उसमें तो क्या होगा, रियल एस्टेट में एक एरिया में आपने बहुत कमा लिया, एक एरिया में पैसा डूब गए। पर मैं कर रहा हूँ बास्केट की बात। अब बास्केट का अप्रिशिएशन देखोगे और स्टॉक मार्केट का बास्केट का अप्रिशिएशन देखोगे, तो स्टॉक मार्केट ने रिटर्न ज़्यादा दिया है। आई थिंक जनरली माई व्यू कि इट्स नॉट अबाउट इक्विटी में ज़्यादा आएगा कि रियल एस्टेट में ज़्यादा आएगा। आपको किस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है, जहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग और जहाँ पे आप एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्पॉट कर सकते हो। अगर आपको वो करना है तो आपको, अगर रियल एस्टेट आता है तो आप रियल एस्टेट करो, स्टॉक आता है तो स्टॉक करो। पर अगर आपका मेन बिजनेस कुछ और है और आपको साइड में सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है एज अ साइड बिजनेस, कि मेरे पास जो महीने का 10,000 या 10 लाख या 10 करोड़ जो भी आ रहा है आपके पास, वो मैं बस साइड में लगाते जाऊँ, जहाँ पे मुझे दिमाग नहीं लगाना कैसे पिक करना है, कैसे नहीं करना है, आई थिंक देन स्टॉक्स मेक्स मोर सेंस। एग्जैक्ट, माय पॉइंट इज दैट उसमें दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, कि आपको पता है कि आपको इंडेक्स में लगा के छोड़ते जाओ, इन्फॉर्मेशन है, या तो आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ हाईवे आने वाला है, ये रोड कट जाएगा वगैरह, तो उसका रिटर्न तो कोई बीट नहीं कर पाएगा। मैं कहता हूँ जो लेमैन जिसको ज़्यादा पता नहीं है, वो कहता है मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूँगा तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट में क्या अप्रिशिएशन आएगा, हर एरिया का अप्रिशिएशन उतना ही आएगा जितना सैलरी का इंक्रीमेंट आपको मिलता है। तो नेक्स्ट जनरेशन उतना ही ज़्यादा दे पाएगा जितना उनका सैलरी का इंक्रीमेंट है। सैलरी का इंक्रीमेंट ज़्यादा होगा कि टोटल कंपनी की अर्निंग ज़्यादा ग्रो होगी। यही रिफ्लेक्ट होता है अल्टीमेटली। जब तो आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन नहीं है, इनसाइड इन्फॉर्मेशन होगा तो स्टॉक में भी बहुत कमा सकते हैं। एग्जैक्टली।
तो पॉइंट मैं लाइक टू लाइक कंपेयर करूंगा ना, तो मैं कहूँगा रियल स्टेट में, बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल एंड दिस इज कनेक्टेड टू प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ कंपनी, उसका रिटर्न 1-1.5% ज़्यादा ही आएगा। हाँ, दैट्स व्हाट मैं भी बोल रहा था कि दैट्स व्हाट आई ऑल्सो फील कि अगर आपको इतना टाइम नहीं है, ना एक्सपर्टीज है, और ना आप लगाना चाहते हो इतना दिमाग कि मैं सीखूं कि कैसे मैं एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढूं या मल्टी बैगर मेरा लैंड ढूंढूं, या मैं ऐसी कौन सी इनसाइड इन्फॉर्मेशन करूं कि जहाँ पे रोड कटेगा। रिटेल की इन्वेस्टमेंट बहुत क्लोज से देखी है, जो भी मल्टी बैगर वगैरह ये सब स्पॉट करते हैं, उनका पोर्टफोलियो 5-10 साल में देखोगे अंडर परफॉर्मिंग करता है इंडाइसेस को भी। तो सबसे बेहतर ये होता है इंडेक्स भी लगा देते थे। हाँ, कोई भी पोर्टफोलियो, मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो नॉलेजेबल है, जो वो भी इंडेक्स बीट नहीं कर पाते, वो बीट नहीं कर पाते इंडेक्स को। जब इतना अच्छा प्रोडक्ट सामने है और इतना ईजी है इन्वेस्टमेंट करना, आप महीने का 100 रुपये लगा सकते हो। तो उनको ऐसा लगता है कि शायद मेरी बस मिस हो गई, शायद मैं मल्टी बैगर स्पॉट कर सकता था। फंड मैनेजर नहीं कर पाया तो रिटेल कैसे कर पाएगा? Thank you so much for watching this clip till the end. For more such amazing, insightful clips, please subscribe to our channel.